हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वसीम बरेलवी साहब के जीवन के यादगार मुशायरे पर रिएक्शन करने वाली हूँ। जी हाँ, मुरारी बापू को आप जानते ही होंगे, वो राम कथा करते हैं। मतलब मोस्टली मुस्लिम्स माइट नॉट नो मुरारी बापू, पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको राम कथा का कुछ भी सीखना हो, समझना हो, तो आप मुरारी बापू के वीडियोज देख सकते हैं। जैसे मेरे को पहले, मैं इस्लाम से बिल्कुल भी रूबरू नहीं हुई थी बचपन में, तो मैंने यूट्यूब पे कुछ अच्छे स्कॉलर्स के वीडियो देखे और मुझे पता चला कि इस्लाम इज सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन। देखिए, मीडिया जो दिखाती है ना अपने को, उससे रियलिटी बहुत अलग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगी किसी एक रिलीजन के लिए कि यार ये मजहब अच्छा नहीं है, इसके लोग अच्छे नहीं हैं, है ना। पर ऐसा नहीं होता। आप सब जानते हैं अच्छे से कि हिंदू मुस्लिम सब कितने प्यार से रहते हैं हम यहाँ पे। सो प्लीज मीडिया के झांसे में कभी भी मत आना और अच्छी अच्छी चीजें हमेशा देखते रहना, एक्सप्लोर करते रहना। आई फील सो गुड। इतना कुछ अच्छा अच्छा बोल के ना जहन को शांति मिलती है कि फाइनली कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं इंडिया के अंदर जो मीडिया की पोल पट्टी भी खोल रहे हैं और प्यार भी बांट रहे हैं। एंड आई एम वन ऑफ दोज ओनली। आप रिएक्शन चैनल्स कोई भी अच्छे अच्छे उठा करके देख लीजिए, प्यार ही प्यार मिलेगा। न्यूज होती है बट सच्ची होती है। ये मुशायरा जो उनका मुरारी बापू के साथ है ना, इसको तो पूरी इंडिया को सुनना चाहिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. रोजाना हंसी मजाक की रील्स बनाती हूँ ताकि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ सके। तो मेरी मुस्कुराहट के लिए भी आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं ना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इंस्टा पे फॉलो करके। क्योंकि मुझे इस दौर के गज़ल के सबसे बड़े शायर से शेर सुनना है। मैंने मीर को नहीं देखा, मैंने गालिब को नहीं देखा, लेकिन ये फ़ख्र है कि हमारे दौर में वसीम बरेलवी हैं। बिल्कुल सही। मैंने उन्हें जिया है, उन्हें सीखा है, उन्हें महसूस किया है, उनको एक आदर्श माना है। बहुत से ऐसे लोग हैं, नए लोग हैं, जिनकी सरपरस्ती आज भी वो करते हैं। ये उनका बड़प्पन है। गज़ल को वो लहजा जो मीर ने बख्शा था, उसकी सच्चे तरीक़े से अगर आप तक, समाज तक, मुआशरे तक पहुंचाया है किसी शख्स ने, तो उस शख्सियत का नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। पिछले 60 सालों से उर्दू गज़ल को जिस तरह तमाम किस्म के झोंकों से और थपेड़ों से बचा के रखा है उस शख्सियत ने, ये हमें खुशी है, खुशनसीबी है कि हमारे बीच में हैं। हमें चाहते हैं कि ज़ोरदार तालियों में प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का इस्तकबाल करें ताकि वो सलीक़े से आप शेयर करें। प्रोफेसर वसीम बरेलवी। मुरारी बापू साहब। ये इसीलिए वापस है कि अच्छे बना देते नहीं, कितना खाया है। सबसे पहले पूरी बरेली की तरफ से बापू के चरणों में प्रणाम, सलाम। हम सब मिलकर दुआएं दें, आभार व्यक्त करें कत्था फैक्ट्री का कि जिन्होंने बापूजी को आमंत्रित करके 23 साल बाद इस धरती को धन्य किया उनकी मौजूदगी से। एक चलता फिरता रूहानी ताजमहल जो आँखों की भी रौनक है, दिल की भी ठंडक है और रूह की भी ताजगी है। गजब है। बापू का करम है 25-30 साल से जितनी मोहब्बत, जितनी नवाजिशें मिलती हैं। बापू बरेली रूहानी सरजमीन है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि बड़ी कोई कशिश की जगह हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। यहाँ पर इतनी इतनी बड़ी शख्सियतें रही हैं और रूहानी इतिहास है इस शहर बरेली का। नाथ नगरी है, आला हजरत की सरजमीन है। पंडित राधे श्याम कथावाचक जी ने, जिन्होंने जन साधारण तक पूरी रामायण को पूरे भारत में पहुंचाया, उनका ताल्लुक इसी शहर बरेली से है। उसको आप दुआएं देने के लिए तशरीफ़ लाए। आपकी मौजूदगी से बरेली धन्य हो गई। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं पूरी बरेली की तरफ से। चाहता हूं एक बार फिर दिल से आप बापू की मौजूदगी का एतराफ़ करें। जो विचार आप जी रहे हैं वो विचार सदियों की संस्कृति की अमानत है।
हम इधर उधर की हवाओं की तरफ नहीं देखते हैं, हम उस सुकून की तरफ देखते हैं जहाँ बड़े बड़े तूफान आके टकरा के अपना हौसला छोड़ देते हैं। और जब तक ये मोहब्बत का हौसला बाकी रहेगा, जब तक ये इंसानियत का हौसला बाकी रहेगा, जब तक इंसानियत को अपने पैरों पर खड़ा करने का जज्बा बाकी रहेगा, बापू आपका पैगाम पूरी दुनिया में फैलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। इसलिए कि आप विरासतों के अमीन हैं, जो सदियों की पूर्वजों ने हमारे अमानतें सुपुर्द की हैं, विरासतें सुपुर्द की हैं, आप उन विरासतों को पूरी दुनिया में फैलाने में लगे हुए हैं। भगवान आपको हिम्मत दे, ताकत दे, आयु दे कि आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। बरेली, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरी पूरी उम्र गुजर गई बरेली में, कभी मैंने यहाँ पर नफ़रत की चिंगारी को पनपते हुए देखा हो। इसलिए कि यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की रिवायात थी। मैं क्या बताऊँ, इस बार मुशायरा तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ हालात बिगड़े। मैं आपसे चाहूँगा कि आप जैसी फ़कीर आत्मा, आप जैसी संत आत्मा दुआ करे कि बरेली अपने विरसे को उसी तरीके से हिफाजत से रख सके जो बुज़ुर्गों ने हम तक पहुँचाया था, और मोहब्बत और भाईचारा और आपसी दोस्ती जो है वो कायम रहे। आइए, मैं आपके इस्तकबाल के साथ बहुत कुछ सोचा था पढ़ने के लिए, मगर आपके सामने आके कुछ अजीब सा आलम होता है, अंदर से कुछ कहना चाहता हूँ, ज़ुबान पूरा साथ नहीं दे पाती, मजबूर सा आदमी हूँ। आइए मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और मैं हिंदुस्तान पहुँचाना चाहता हूँ। यह हिंदुस्तान है जिसकी बापू हिफाजत कर रहे हैं पूरी दुनिया में। यह हिंदुस्तान है जो हमारी अज़मतों का सबूत है। मुलाहिज़ा कीजिए, कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से, प्रदीप जी आपका सुना हुआ नहीं शेर है, ये सुनिए शेर। कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। वाह 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 वाह। कल एक गाँव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं। आइए मैं यहाँ से कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ। मतलब यूँ है कि मैं नए शेर सुनाना चाह रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर आपका जैसा हुक्म होगा। बुलादा फरमाइए, पेश करता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ मैंने नए रास्ते निकाले हैं, अगर मैं ये कहूँ मैंने नए रास्ते निकाले हैं, अगर मैं ये कहूँ मैंने नए रास्ते निकाले हैं, तो वो कहता है उसके सारे मंजर देखे वाले हैं। वाह। अगर मैं ये कहूँ मैंने नए रास्ते निकाले हैं, तो वो कहता है उसके सारे मंजर देखे भाले हैं। वसीम अपनी समझ में तो बस इतनी बात आई है, जो टूटे दिल संभाले हैं वही अल्लाह वाले हैं। वसीम अपनी समझ में तो बस इतनी बात आई है, क्या कहने सर, वाह वाह। जो टूटे दिल संभाले हैं वही अल्लाह वाले हैं, वही अल्लाह वाले हैं, जो टूटे दिल संभाले हैं सर वो मैं जो भटकूं तो वही अल्लाह वाले हैं। चंद शेर और हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। सर वो मैं जो भटकूं तो भटक कर उसने क्या लाज, वो बापू का पसंदीदा शेर मैं पेश किए देता हूँ कि उसने, इस महफिल का शेर है, आप सुनिए। आप बराबर कथा सुन रहे हैं बापू जी की, मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ उस कथा के सम्मान में। उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की। वाह 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 वाह। आप पूरी तरह मेरे पास आ जाइए, फिर मैं आपकी खिदमत करता हूँ कि उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, कि मैं भटकूं तो भटक कर भी उसी तक पहुँचूं। वाह 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 वाह। उसने क्या लाज रखी है मेरी बयान कर दिया सर, वाह वाह। उसने क्या लाज रखी है मेरी गुमराही की, वाह वाह वाह, कि मैं भटकूं तो भटक कर भी उसी तक पहुँचूं। कि मैं, देखिए मैं एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, इस महफिल में पढ़ सकता हूँ। नया शेर है, सुनिए कि चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम,
चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम। चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम, कौन जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाएं हम। इतना खोजा अच्छा है ना, इसके क्या अंदर, क्या काफिया इस्तेमाल कर दिया सर। वाह चलते चलते राह में तुमसे अलग हो जाएं हम, वाह। कौन जाने कब तुम्हारी दुखती रग हो जाएं हम। ये शेर बापू आपकी नज़र है कि उम्र खासी तुझे छू लेने की कोशिश में कटी। उम्र सारी तुझे छू लेने की कोशिश में कटी। उम्र खासी तुझे छू लेने की कोशिश में कटी, जो बची खुद से न छुपाने की पुरसिश में कटी। वाह वाह वाह। जरा सा गहरा हो गया, वाह वाह। कोई बात नहीं, आप बरेली वाले हैं, बाद में समझ लीजिएगा। मैं आपके घर का हूँ, बहुत बड़ा शेर सुनाया है आपको मैंने, माफ कीजिएगा। उम्र खासी तुझे छू लेने की कोशिश में कटी, जो बची खुद से न छुपाने की पुरसिश में कटी। जो बची खुद से न छुपाने की पुरसिश में कटी, जो बची खुद से न छुपाने की पुरसिश में कटी। बहुत अच्छा शेर है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। जाइए मैं यहाँ से कुछ शेर सुनाता हूँ कि जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। और बापू का पैगाम आप रोज़ सुन रहे हैं। हमारे तो शेरों में कुछ बातें आ जाती हैं, उनसे कुछ रोशनी लेकर शेर पेश करता हूँ। सुनिए आज का शेर कि जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। बापू कोई टूटी सी कश्ती ही, सुनिए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। हाय हाय हाय, क्या अच्छा शेर है। वाह वाह। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। कश्ती ही वाह 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 वाह। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए। क्या इशारा है सर। वाह 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 कोई वाह। टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। बाबू आप घर घर के लिए पैगाम पहुंचाते हैं, लोगों को जीने का सलीका सिखाते हैं। मैं गज़ल में पहली मरतबा ये मजमून इस खाकसार के कलम से हुआ, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये दाम्पत्य जीवन का बहुत मुश्किल मकाम है कि जब मियाँ बीवी पति पत्नी में टकराव होता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है। मैंने इसको गज़ल बनाया है बाबू। भाई इस महफिल में आपकी इस मुबारक और रूहानी महफिल में दाद चाहता हूँ कि जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन कोई तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। बापू जिन्हें आपस में, सुने माँ बहनें बच्चियाँ जो बैठी हैं, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत इशारा है। वाह 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 वाह। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा देश है। वाह। और जैसा कि आप देख रहे हैं रूहानी कथाएं सुनकर आपके अंदर तब्दीली आ रही, सोचें बदल रही हैं। मैं उन सोचों की नज़र करना चाहता हूँ कि आते हैं, आने दो। आपकी तरफ से पूरे हिंदुस्तानी इंसानी समाज के लिए आते हैं, आने दो। ये तूफ़ान क्या ले जाएंगे। आते हैं, आने दो, ये तूफ़ान क्या ले जाएंगे। आते हैं, आने दो, ये तूफ़ान क्या ले जाएंगे। अरे मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं, आने दो, ये तूफ़ान क्या ले जाएंगे। वाह वाह वाह। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। बाबू जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। वाह वाह। जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी, वाह 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 वाह, जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। ये शेर बतौर ख़ास आपके पेश है, आपकी खिदमत में पेश है, पेश करता हूँ। आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, समझेंगे, मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। पेश करता हूँ कि आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले। आप बस किरदार हैं,
आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। सुनिए साहब शेर, क्या आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। ओह माय गॉड, क्या बात है, वाह 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 वाह, अपनी हदें पहचानिए। वाह वाह आप बस वाह किरदार वाह, हैं, अपनी वाह, वाह। हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से कहानी निकाले से। जाएंगे। एक गज़ल जी चाह रहा है आज आपकी महफिल में, बहुत पुरानी है मगर जी चाह रहा है कुछ शेर के मुलाज़ा फरमाइए कि बिछड़ जाऊं। ये सारे श्रद्धालुओं की गज़ल है, बापू की नज़र है, पेश करता हूँ। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। आप बैठे प्लीज़। बिछड़ आप जाऊं तो आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाल। बापू ये गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे जिद है, मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा। वाह वाह वाह, क्या ज़बान है सर, वाह वाह वाह। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे जिद है, मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा। वाह, मुझे जिद है, मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा। वफादारी वफादारी में शर्तें क्या, माफ़ कीजिएगा, मोहब्बत में तलब कैसी। बिछड़ जाऊं तो फिर रिश्ता तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे जिद है, मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा। मोहब्बत में तलब कैसी, वफादारी की शर्तें क्या। मोहब्बत में तलब कैसी, वफादारी की शर्तें क्या। वफादारी की शर्तें क्या, वो मेरा हो ना हो, मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। वाह 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 वाह, अमेजिंग। वो मेरा हो ना हो, मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। वफादारी, मोहब्बत में तलब कैसी, वाह वाह वाह, वफादारी की शर्तें क्या। वाह वाह वाह, वो मेरा हो ना हो, मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। क्या फरसूदा लफ्ज़ियात तो शेर बना दिया सर आपने। वो मेरा हो ना हो, मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। वो मेरा हो ना हो, मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। हाँ, वो मेरा हो ना हो, मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। एक शेर और याद आ जाता है इसमें। हाँ, ताल्लुक टूट जाने पर जो मुश्किलों में तुझे डालूं। हाँ, चलिए अब इस वक्त और शेर पेश की देता हूँ, याद नहीं। आँख में ऐसा कोई आंसू न छोड़। हाँ हाँ, ताल्लुक टूट जाने पर जो मुश्किल में तुझे डाले। ताल्लुक टूट जाने पर जो मुश्किल में तुझे डाले, मैं अपनी आंख में ऐसा कोई आंसू न छोड़ूंगा। क्या बात है यार। ताल्लुक टूट जाने पर जो मुश्किल में तुझे डाले, मैं अपनी आंख में ऐसा कोई आंसू न छोड़ूंगा। मैं अपनी आंख में ऐसा कोई आंसू न छोड़ूंगा। मैं कुछ शेर और आपके खिदमत में पेश की देता हूँ। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल पढ़ूँ, आपकी इजाज़त हो, मुझे बताइए कि मैं पेश करूँ। यह गज़ल आपने अगर बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ, एक आध जगह पढ़ी है, ये नहीं कहूँगा, तो अगर आपने कबूल कर ली तो पूरे आगे भी सफ़र इसका जारी रहेगा। मुलाज़ा फरमाएं। बाबू, जिस कर्ब को आप पहुँचा रहे हैं पूरी कथाओं में, जो हमारा तहजीबी दर्द है, हम बड़े भोले भाले लोग हैं। हम दूर से बाज़ारों के इशारों पर नाचने वाले लोग बन गए हैं, और हम अपनी सारी तहजीब, अपने घर का रख रखाव और अपने सारे बंधन उनसे टूट रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। मैंने उससे मतले में पेश किया है। क्या बात। आज का शेर है, आप सुनिए नुसरत साहब, शेर सुनिए, पेश करता हूँ। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। जी खुश होगा कि इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे। संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। वाह 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 वाह, इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे। क्या कहने सर, वाह वाह वाह। खुद को यूट्यूब पे
डाला नहीं जाता। पहला इस्तेमाल है सर यूट्यूब का, उर्दू शायरी में पहला इस्तेमाल है। इस पर भी एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। वाह 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 वाह। ये आज का तहजीबी दर्द है, मैं पूरे हिंदुस्तान का तहजीबी दर्द। 15 साल के बाद इसके नतीजे सामने आएंगे। इस वक्त तो हम इसमें डूबे हुए हैं। पेश करता हूँ, घर से तहजीब रुखसत हो गई। मिलने जाइए, बच्चा अपनी बात में लगा हुआ है, बेटी अपनी बात में लगी हुई, माँ अपनी बात में लगी, बाप अपनी बात में लगा। किससे बात कीजिए, रिश्ते खत्म होगा। खुद को इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। बाबू पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता। पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। और जो तरबियत आपकी होती है जिस काम के लिए कि अगर आप अपनी अपनी ज़मीनों पर लौट आएँ तो आसमानों में भटकना छोड़ दें। मैं शेर पेश करता हूँ और सुनिए शौहरा साहब को। अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे, फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, आपकी खिदमत में। फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे। वाह 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 वाह। लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे। और एक और इंसानी नफ्सियात का पहलू मुलाज़ा फरमाइए कि खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, जिससे डर हो कि पलटवार भी कर, ये भी लफ्ज़ साहब ने यहाँ जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। वाह 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 वाह। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। और कल बापू उस शेर का बड़ा चर्चा रहा कि तुम आ गए हो, मैं बरेली वालों की तरफ से मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था। आज वो चर्चा में रहा कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। तो 23 साल के बाद आपका आगमन हुआ, खुदा करे बार बार यहाँ पर आएँ, लोग बुलाएँ और आपकी कथा सुने, आपसे रूहानी तौर पर फैज़याब हों। मैं अब ये शेर उसी हवाले से पेश कर रहा हूँ, ये कि ख़ुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, प्यार की रात हो छत पर हो तेरा साथ। सारे रूहानी लोग सुने कि प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझे। क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे वाह 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 वाह, ये बीच में डाला, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, बहुत अच्छा है, वाह। चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की, अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरात। हमारे दौर के इस मुशायरे के सबसे बड़े शायर का कलाम आपने सुन लिया, और मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारी बज़्म बापू की दुआओं से इसका आगाज़ हुआ था, और उनकी दुआओं से ही इस बज़्म को आइंदा साल तक के लिए मुलतवी करता हूँ। मैं अब बापू से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने दुआया कलमात, अपने आशीर्वाद। मुरारी बापू जी जिस तरीके से हौसला अफजाई करते हैं वो काबिले तारीफ है। बस हो गया, आई होप मैंने उर्दू सही बोली है। सर 2-4 शेर तरन्नुम में आप पढ़ दीजिए। सर 2 शेर तरन्नुम में सुना दीजिए। तरन्नुम में 2 शेर वसीम दरानी साहब जैसा मुशायरा था ये।
ये बापू की महफिल है, इसमें हर आदमी को आदेश देने का हक हासिल है। मोहब्बत इतनी लगे। आइए मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। बाबू इजाजत? ओह गॉड। मगर मूड वैसे ही बनाइएगा कि मैं आपको सुना सकूं पूरी कर। सांस सांस का मतलब जान नहीं है। सांस का मतलब जान नहीं है। गौर कीजिए इस मिसरे पर। बाबू नजर करता हूं कि सांस का मतलब जान नहीं है। सांस का मतलब जान नहीं है। जीना कोई आसान नहीं है। वाह 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 वाह, आसान नहीं है। क्या मिसरा लगा दिया साहब। जीना सांस का मतलब जान नहीं है। जीना कोई आसान नहीं है। जीना कोई आसान नहीं है। प्यार की बाजी हार गए तो, प्यार की बाजी हार गए तो, प्यार की बाजी हार गए तो, हार के भी नुकसान नहीं है। वाह 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 वाह, हार के भी नुकसान वाह वाह वाह, क्या बड़ा शेर बना दिया आपने। वाह वाह। प्यार की बाजी हार गए तो, हार के भी नुकसान नहीं है। सांस का मतलब जान नहीं। वाह 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 वाह। जीना कोई आसान नहीं। एक शेर पढ़ रहा हूँ। जी इरशाद है। दुआ कीजिए ऐसा शेर मुझे फिर ना कहना पड़े। हिंदुस्तान में जो फ़ज़ा है उसको सामने रखी हुई शेर आज उतना ही सच्चा है जैसे कहा गया था। पेश करता हूँ कि ज़हनों में वो जंग है जारी, ज़हनों में वो जंग है जारी, चल रही है कि ज़हनों में वो जंग है जारी। सुनिए, ज़हनों में वो जंग है जारी, जिसका कोई ऐलान नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, ऐलान नहीं। वाह 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 वाह। ज़हनों में वो जंग है जारी, जिसका कोई ऐलान नहीं, जिसका कोई ऐलान नहीं है। वाह। आज की दुनिया उसको जाने, आज की दुनिया उसको जाने, जिसकी कोई पहचान नहीं है। जिसकी कोई पहचान नहीं है। आज की दुनिया उसको जाने, जिसकी कोई पहचान नहीं है। आखिरी शेर बापू की इस प्यार भरी महफिल की नज़र, अकीदतों की इस महफिल की नज़र, कि गाँव के मेले पनघट देखो। गाँव के नीले पनघट देखो। बापू, गाँव के मेले पनघट देखो। गाँव के मेले पनघट देखो, शहर में हिंदुस्तान नहीं है। शहर में हिंदुस्तान नहीं। गाँव के मेले
पनघट देखो शहर में हिंदुस्तान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है, सांस का मतलब जान। बापू, ये राम कथा की महफिल अधूरी रह जाएगी अगर आपकी निगाह की बात नहीं हुई, आपकी नज़र की बात नहीं। नज़र फ़कीर की नज़र, नज़र रूहानी नज़र, उसके लिए ये आध्यात्मिक भी है और रूमानी भी है, दोनों तरह से सुन सकते हैं। पेश करता हूँ कि तेरी एक गीत नज़र के नाम। तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव। ये देखिए क्या कह गया मैं, धूप से छाँव। कि तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात तुझे किसे बतलाऊं? हाँ, धूप तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे बतलाऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब ये बंद पेश करता हूँ, इसका एक एक शब्द आपकी नज़र है कि तन क्या होता है जब आप किसी रूहानी फैज़ तक पहुँचते हैं और उसका बादल आपके ऊपर तारी होता है, छाता है, तो क्या होता है कि तन की तपती रेत पे जैसे फौर गिरे शबनम की, तन की तपती रेत पे जैसे फौर गिरे शबनम की, और कैसी लज्जाहीन छुअन पापी तेरे मौसम की, कैसी लज्जाहीन छुअन पापी तेरे मौसम की, बदरा बदरा सेठ सजाऊं। सुनिए कि बदरा बदरा सेठ सजाऊं, धूप धूप शर्माऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं, तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अभी बंद नजर है कि कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने, आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने, मेरे अंदर चोर छुपा है। अब ये ख़ास तरीके से नजर है क्या, कहाँ तक बात पहुँचेगी, आप तवज्जो मेरे अंदर आपके साथ सारे लोग कि कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने, मेरे अंदर चोर छुपा है, मेरे अंदर चोर छुपा है, जाने कब लुट जाऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं, तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे आखिरी बंद और इजाज़त कि रोज़ के कैसे मानी बदल जाते हैं चीज़ों के, जब ऐसी कोई नज़र जीवन में आती है तो कैसे मानी बदलते हैं, कैसे अर्थ बदलते हैं कि रोज़ के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं, वाह,
ये बतौर खास नजर रोज के देखे भाले कि मंजर रोज आज कुछ के और देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं, और दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहे हैं। क्या कहने। वाह, रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं, और दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहे हैं। कैसा किनारा हाथ में आया, कैसा किनारा हाथ में आया है कि डूबी जाऊं जन ये बात किसे बतलाऊं। वाह वाह तेरी एक बहुत बहुत वाह 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 वाह। भाई मुरारी बापू ने कितना मतलब अच्छा ये प्रोग्राम कंडक्ट करा कि सभी लोग आपस में मिलजुल करके मुशायरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पंडित बैठे हुए थे ऑडियंस के अंदर, जो कि नॉर्मली कभी नोटिस में नहीं आता है। मैंने कभी भी ऐसे किसी मुशायरे पे रिएक्शन नहीं दिया है, और मेरे को मुशायरे आप ही लोगों के साथ सुनते हुए महीने हो गए हैं, बट वी हैव नेवर विटनेस्ड अ मुशायरा लाइक दिस वन। तो इसको बहुत ज्यादा प्यार दीजिए एंड प्लीज शेयर दिस वन, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती कि शेयर करो, ये करो, लाइक करो, बट दिस वन वॉज सो लवली। ये ना हमारे अंदर एक प्यार पैदा करता है। रिलीजन हम चाहे अलग अलग फॉलो करते हैं, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर अंदर से जो हमारी रूह है, आत्मा है, वो प्यार के लिए बनी है। तो प्लीज स्टॉप जजिंग पीपल ऑन सिली बेसिस और एक दूसरे को प्यार करना चालू करो बहुत ज्यादा। एक बात आप ना खुद कभी महसूस करना कि किसी को किसी से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत अमीर है या वो सर्टेन ये काम करता है ना, वो बहुत मशहूर है, पर आप जैसे सामने वाले से इंटरेक्शन करोगे ना, वो हमेशा उसे याद रहेगा। कोई ये याद नहीं रखेगा कि अरे ये तो बहुत सुंदर लगती है यार, इसने तो क्या कपड़े पहने हैं। जिससे भी आपका इंटरेक्शन होगा ना लाइफ में, वो यही याद रखेगा कि उसने मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया था। यहीं पे आप रूड हो जाओ, बहुत ब्यूटीफुल हो, है ना, दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान आप ही हो, और आप सामने वाले से रूड हो करके बात करिए, 0.1% भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा सामने वाले को आप में। और मुरारी बापू की यही खास बात है कि वो सबसे प्यार करते हैं। जैसे वसीम बरेलवी साहब को आप देख रहे होंगे कितने प्यार से वो नाम ले रहे थे बापू करके, तो बहुत प्रफुल्लित हुआ है मन, दिल को बहुत खुशी मिली है मेरे आज। ये वाले वीडियोस, ऐसे वीडियोस देखने हैं मुझे, और मैं तो अपनी फैमिली को भी दिखाती हूँ कि यार देखो कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़ों में, नफरतों में। बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया की बातें सुन सुन कर ना लोग एक दूसरे से करने लग जाते हैं नफरत, पर उनको कोई समझाने वाला चाहिए कि देख ऐसी कोई चीज नहीं है, कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसा तेरे दिमाग में ना भूसा भर दिया है मीडिया ने। चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं चलती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपको मुझसे मिलना है और तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए ना, वहाँ पे मैंने कॉमेडी कंटेंट बनाया, उधर मिलते हैं, उधर मैसेजेस भेजने का भी ऑप्शन है, तो वी कैन कम्युनिकेट ओवर देयर। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, बाय।